यह कार्यक्रम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिंदगी में रहेगा। उसका कारण है स्वर्गीय श्री इंजीनियर राम नयन शर्मा जी, जब मैं संगठन का निर्माण किया था तो हमारे राष्ट्रीय कमेटी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और जो कोर कमेटी है उसमें वो महासचिव थे। जब ये कमेटी की घोषणा, आपको याद दिला रहा हूं कि जब कमेटी की घोषणा की गई थी तो कुछ अज्ञानी ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया था कि वो शर्मा समाज के हैं, उनको कैसे आपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। इसी आजमगढ़ की धरती पर खूब बहस हुआ था और मैंने संतुष्ट किया था कि तुम अल्पज्ञानी हो, अध्ययन करो, ब्राह्मण वंशावली में जाकर के जब पढ़ोगे तो विश्वकर्मा समाज भी ब्राह्मण समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये भी ब्राह्मण है। बहुत कट्टरता किसी भी के लिए, चाहे वो समाज हो, व्यक्ति हो, संगठन हो, घातक होता है। पासी चमार के यहां नहीं खाएगा, चमार डोम के यहां नहीं खाता है, लेकिन जब अपने हक की लड़ाई लड़ना होता है, मांगना होता है, तो सब एकजुट होकर के एक समाज, दलित समाज का नाम लेकर के अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। हम विश्वकर्मा हैं तो पांचाल हैं, तो तिवारी हैं, तो शुक्ला हैं, हम अपना नुकसान करते हैं। अपने सम्मान, अधिकार और आने वाली पीढ़ी के भविष्य की रक्षा को लेकर के वर्तमान समय में बहुत ही आवश्यक है कि हम एक झंडे के नीचे अपनी लड़ाई और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें। साथियों, यह महायोद्धा स्वर्गीय इंजीनियर राम नयन शर्मा जी एक लंबे कार्यकाल तक हमारे साथ रहे। पूरे प्रदेश, अदर स्टेट में भी ये दौरा करते रहे। पूरा कार्यकाल इन्होंने एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में, जबकि बुजुर्ग थे, मैं बड़ा सम्मान इनका करता था। वो कहते थे त्रिपाठी जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, आजीवन कार्यकर्ता बना रहूंगा। आप देख लीजिए, आप सीख रहे, हम सीख रहे कि जीवन इसीलिए मिला है कि मरने के बाद भी लोग अगर उस महान व्यक्तित्व को याद करते हैं तो वही जीवन सार्थक है। पशुवत जिंदगी जिए और एक दिन इस धरा को छोड़ के चले जाए, आपको कोई याद करने वाला न हो, ऐसा जीवन नहीं होता है। जितनी क्षेत्रफल में हम रहे उतने क्षेत्रफल में पीड़ित मानवता की रक्षा की दिशा में सहज सरल बन करके, अहंकार शून्य होकर के समाज के पीड़ित जनों की मदद करें, न्याय से वंचित लोगों की लड़ाई लड़ें, अपने सम्मान अधिकार के साथ साथ समाज और राष्ट्र की लड़ाई लड़ें। यही जीवन सार्थक है। मैं आभार प्रकट करता हूं। राजेश जी इसके संयोजक हैं, बहुत ही प्रिय हैं, बड़ी विचारधारा इनकी है। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि आप अपने आप को महत्वपूर्ण समझिए। इस राष्ट्र के जिसने सृष्टि का निर्माण किया उसके आप वंशज हो, गर्व से कहो कि हम विश्वकर्मा ब्राह्मण हैं, और आने वाली पीढ़ियों की भी बताओ कि हम विश्वकर्मा ब्राह्मण हैं। जिसने सृष्टि का निर्माण किया है उसकी संतानें हैं। गर्व से प्रत्येक विश्वकर्मा समाज का व्यक्ति अपने को गौरवान्वित होकर के इस आवाज को निकाले और अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताए। अगर ये समाज ठप हो जाए ना, रुक जाए, एक बार मुट्ठी बांध करके रुक जाए, तो देश और प्रदेश नहीं पूरी धरा डगमगा जाएगी। ये ताकत आप में है, हिला सकते हैं, पूरी धरती को हिला सकते हैं। कोई ताकतवर होगा, कोई बहुत सौंदर्यशाली होगा, कोई बहुत बड़ा बाहुबली होगा, राजा हो, महाराजा हो, भिखमंगा हो, गरीब हो, मजदूर हो, सबके पास आपके सृष्टि निर्माता का एक न एक जरूर चीज होगा। इसलिए आप महान हो। मैं बार बार आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और एक होकर के प्रतिकूल स्थितियों में एकजुटता बना करके लड़ाई लड़ने का संदेश दें। हम आपके साथ हैं। भाई ने बताया कि 14 दिसंबर को लखनऊ में
अनवरत संघर्ष करके एक बहुत बड़ा संदेश अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में गया है, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने अपनी एकता दिखाई है, हुंकार भरी है। और आने वाले दिनों में 18 मंडल में ये एकता आपको हर मंडल में कार्यक्रम आपको दिखेगा। जनवरी से फरवरी तक मैं अभी आमंत्रित करता हूं कि जिस मंडल के जो भी यहाँ भाई उपस्थित हो, इस कार्यक्रम में आप लोग जरूर आइएगा, अपनी गरिमामयी उपस्थिति दीजिएगा और दे करके अपने और आने वाली पीढ़ी के भविष्य की रक्षा के लिए मजबूती से कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक मंडल को और सभी भाइयों को।